नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, यानी स्वास्थ्य एवं रोग। भारतीय भवन के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार हम बीमार क्यों होते हैं। तो उस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है मानव रोग किसे कहते हैं। मानव रोग के बारे में ऐसी असामान्य परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति जिसमें शरीर के अंग या अंग तंत्र मतलब अंगों ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, मानव रोग कहलाते हैं। जैसे गठिया होने से अब जहां हड्डी का जोड़ रहता है, ज्वाइंट रहता है, वहां दर्द करेगा, महसूस होगा। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हैजा, इसको कॉलरा बोलते हैं। रोग लक्षण के बारे में पढ़ना। तो रोग लक्षण क्या है, रोग लक्षण किसे कहते हैं। नाम से क्लियर है, रोग का लक्षण वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, यानी जिसे केवल रोगी महसूस करता है उसे ही रोग लक्षण कहते हैं, यानी इसको सिम्पटम बोलते हैं। अब ऐसे क्या चीज है जिसका रोगी ही महसूस कर सकता है। तो चक्कर आना, चक्कर आना बहुत सारे रोगों का उदाहरण है, रोगों का लक्षण है। पेट दर्द करना, ये भी बहुत सारे रोग का, जैसे पेट दर्द करना, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द होता है तो। कंपन के साथ बुखार आना, कपकपी जिसको बोलते हैं, कपकपी के साथ बुखार आना, ये मलेरिया का पहचान है। यानी मलेरिया कैसे होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। इसमें प्लेटलेट घटने की संभावना ज्यादा रहता है। आइए, रोग डेंगू में भी खास करके होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। अगला है रोग के सामान्य चिन्ह किसे कहते हैं। ये टॉपिक है रोगों के सामान्य चिन्ह। वैसी स्थिति जो शरीर के कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाता है। कहने का मतलब शरीर के कायिक एवं रचना, कायिक एवं रचना का पूरा अर्थ यह है कि शरीर की रचनाओं में कुछ परिवर्तन होना। इसे उंगली का टेढ़ा हो जाना, जैसे गठिया होने पर उंगली टेढ़ा हो जाता है, दांत काटकर ऐसे बन जाता है। तो कायिक एवं रचना मतलब स्ट्रक्चर के आदर्श स्वरूप, स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप, अपने रूप में परिवर्तन होना रोगों का सामान्य चिन्ह कहलाता है। जैसे आंखों का लाल होना। अब आंखों के लाल रेड होने से क्या होता है, कंजंक्टिवाइटिस रोग होता है। कंजंक्टिवाइटिस रोग होता है, ये रोग है, रोग लिखे कि रोग है, ठीक है, यानी आंखों के लाल हो जाने से। तथा यहाँ पे देखेंगे त्वचा, आंखों के सफेद भाग, ये एक पार्ट है, ठीक है, यानी त्वचा का पीला हो जाना या आंखों का सफेद भाग का पीला हो जाना, ये अलग अलग है। या ये ऑब्लिक मतलब या नहीं है, ये त्वचा का पीला हो जाना या आंखों का सफेद भाग पीला हो जाना हेपेटाइटिस का यह पहचान है, लक्षण है, सॉरी लक्षण है, चिन्ह है। ये चिन्ह दिखाता है कि ये चीज हुआ आपको। तो जैसे आप बीमार पड़ गए तो सबसे पहले डॉक्टर आपके आंखों को ऐसे करके देखेगा, सफेद भाग, ठीक है, श्वेत पटल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस होने की संभावना है आपको। यहाँ पे आता है तीव्रकालिक रोग, एक्यूट डिजीज, ACUTEDESES, एक्यूट डिजीज, ऐसा रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव कम समय के लिए होता है, तीव्रकालिक रोग कहलाता है। अब जैसे सर्दी जुकाम नॉर्मल से हो तो उसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, COMMON, तो सर्दी जुकाम एक अल्पकालिक रोग है। अब उसे कुछ लोग गांव देहात में काढ़ा लोग बना के पीते हैं, या नॉर्मल सी दवा है उसको हम यूज करें, जैसे एंटीबायोटिक मोनिटीना L, ये भी दवा है। तो ये सभी जो दवा है, मैं दवा के लिए सजेस्ट नहीं करूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक मास्टर हूँ। तो सर्दी जुकाम की एक एंटीबायोटिक्स दवाई आती है मेडिकल पे, या मेडिकल से डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका यूज करें। सर्दी जुकाम ऐसे सर्दी जुकाम का दवा नहीं यूज किया जाता है खास करके। तो सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड उसको मतलब एक्सरसाइज वगैरह से या फिर कुछ गर्म ऐसे चीज खाने से भी ये ठीक हो जाते हैं सर्दी जुकाम। चलिए, मेरा ये सजेशन डॉक्टर के तौर पे नहीं है, मास्टर के तौर पे। सर्दी जुकाम होना ये तीव्रकालिक रोग है। जैसे किसी अंग में दर्द होना चोट लगने के बाद, तो कुछ समय के लिए दर्द हो तो एक वो रोग नहीं है, अल्प समय के लिए वो दर्द है। तो सर्दी जुकाम हो गए। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे
दीर्घकालिक रोग के बारे में। अब देखेंगे चिरकालिक रोग के बारे में। क्रोनिक डिजीज, वैसा रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, चिरकालिक रोग कहलाते हैं। जैसे ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, डायबिटीज, मधुमेह, इसमें लंबी समय तक बनी रहती है, ठीक होता ही नहीं है। ज्यादा होने पर इंसुलिन की इंजेक्शन ली जाती है। अस्थमा, दम्मा जिसको बोलते हैं, और गठिया, ये सभी चिरकालिक रोग हैं।